Dear students, today we will revise your Chapter 2 Computer. It is named Fun with MS Publisher 2010. And you see, before we start the lesson, ये जो चैप्टर है ना, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम रिविजन करेंगे. तो ये ऐसा है, इट्स अ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल लेसन. ये आपको लैब में कंप्यूटर के साथ ही सीखना होगा. ये अगर मैं क्लास भी लेंगे, ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, तब भी है ना बोर्ड में बताएंगे ना, इतना कोई इफेक्ट इसकी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है. एमएस पब्लिशर एक विंडोज सॉफ्टवेयर है, वो आपको दिखाएंगे तब भी इसकी फायदा है. तो मैं ऐसा करूंगा, जैसे स्कूल खोलेंगे तो हम कंप्यूटर लैब में ये मैं आपको बता देंगे. नाउ आई विल जस्ट गिव यू ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसकी रिविजन हम करेंगे. एंड यू सी, बिट्स है और बाकी जो भी है ना इस चैप्टर में आता है, उन सभी में आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी क्वेश्चन में आ गया है तो आप हमेशा मुझे पूछ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सी, एमएस पब्लिशर यूजेस. एमएस पब्लिशर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसे टोल्ड यू, ये एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है. एमएस पब्लिशर नाम का है. माइक्रोसॉफ्ट और भी काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. जैसे कि आपको पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके साथ में ये एमएस पब्लिशर भी. ओके, तो इसके साथ में ही है. पर इसी देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एमएस पब्लिशर के बारे में. फर्स्ट वी विल सी किस काम के लिए हम ये एमएस पब्लिशर इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन यूज एमएस पब्लिशर फॉर मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड्स, कैलेंडर्स. यही नहीं, और भी है ना काफी सारे सर्टिफिकेट से सब बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एमएस पब्लिशर इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यू सी, ग्रीटिंग कार्ड मींस दैट नो, जस्ट इमेजिन यू हैव टू सेंड ए बर्थडे ग्रीटिंग और समथिंग टू समवन. कुछ ग्रीटिंग करके आपने उसको भेजना है, आप उनको कुछ क्या बोलते हैं हम, बधाई देते हैं. तो उस काम के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं. कोई क्रिसमस आ गया या फिर न्यू ईयर आ गया, तब आप क्या कर सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हो. वो आप एमएस पब्लिशर इस्तेमाल करके आराम से बना सकते बना सकते हैं. नाउ इनविटेशन कार्ड है, अगर आपकी बर्थडे में या फिर शादी में, मैं आपकी शादी में नहीं कर रहा हूँ, कोई घर में आप किसी की कोई शादी होगा, उसमें ना इनविटेशन कार्ड बनाना है, हम ना यूजुअली शॉप में जाके बनाते हैं. अगर आपको एमएस पब्लिशर में काम करने आता है तो आप अपने आप भी क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हैं. उसके बाद ब्रोशर्स है, ये कंपनी से ना अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करने के लिए ना यूज करते हैं. ब्रोशर ब्रोशर है, आपने ऐसे देखो, जिसमें आज आपने एक शेल्फ लेना है तो आप शॉप में जाएंगे, वो आपको है ना ब्रोशर दिखाएंगे किस टाइप की शेल्फ अवेलेबल है, तो उसकी साइज और विड्थ और कलर वो सभी उसमें लिस्ट किया होगा. आप उसमें से एक सेलेक्ट करोगे तो वो आपको वो मंगवा के देंगे, या फिर उनके पास है तो उसी वक्त आपको मिल जाएगा. तो ऐसे जो बिजनेस के लिए ना लिस्ट करके हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोशर्स. वो बनाने के लिए भी एमएस पब्लिशर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बिजनेस कार्ड्स, आपको पता है हम ना जो कोई भी शॉप में जाते हैं वो हमें एक कार्ड दे देते हैं, उसका बिजनेस कार्ड हम उसको कहते हैं. वो कार्ड होगा, उसमें उनकी कंपनी जो शॉप है उसकी डिटेल्स, नंबर वगैरह उसमें लिस्ट किया होगा. तो वो जो कार्ड है ना वो आपको देते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस कार्ड. वो बनाने के लिए हम एमएस पब्लिशर इस्तेमाल कर सकते हैं. देन कैलेंडर्स, आपको पता होगा काफ़ी सारी है ना जो इस्टेब्लिशमेंट है, अपने अपने कैलेंडर बनाते हैं अपने नाम वगैरह लिख के. शॉप हो गया, स्कूल हो गया, तो वो जो कैलेंडर वगैरह वो डिजाइन कर सकते हैं क्या इस्तेमाल करके, एमएस पब्लिशर इस्तेमाल करके आपको वो आराम से वो डिजाइनिंग आप कर सकते हैं. सी, अपार्ट फ्रॉम दिस वन यू कैन मेक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा. मैं भी ये इस्तेमाल करता हूँ, आपको पता होगा हम स्कूल में जब कोई कंडक्ट करते थे तो उसको सर्टिफिकेट मिलता था, आपको वो सर्टिफिकेट मैं एमएस पब्लिशर में ही बनाता था. तो ऐसे हम ये क्या कर सकते हैं, ये इस्तेमाल करके ये सारा काम कर सकते हैं. नाउ यू सी सर्टिफिकेट्स. लास्ट यू सी, व्हाई एमएस पब्लिशर मींस व्हाई एमएस पब्लिशर, क्यों? क्योंकि काफी सारी सॉफ्टवेयर है, वो इस्तेमाल करके आप ये सारा काम कर सकते हैं. और भी बहुत सारे हैं जिसकी मदद से आपने ये सभी कर सकते हैं. बट योर क्वेश्चन इज व्हाई एमएस पब्लिशर? बिकॉज फॉर अ बिगिनर एमएस पब्लिशर इज द बेस्ट. शुरुआत है ना, जो भी है ना पहले ये वगैरह करने के लिए सीख रहे हैं ना, उसके लिए एमएस पब्लिशर क्या है, बेस्ट है. क्यों? आई एम गोइंग टू लिस्ट द रीजंस. फर्स्ट वन,
कैन क्रिएट इम्प्रेसिव कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स। एमएस पब्लिशर इस्तेमाल करके आप ना बेस्ट, बहुत सबसे अच्छा लुकिंग क्या बना सकते हैं, कार्ड और सर्टिफिकेट्स बना सकते हो। तो जो बहुत बेहतरीन आप क्या बना सकते हैं, कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स ये इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ये इसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है, एडवांटेज है। नेक्स्ट वन, easy to use. Second one is that it's easy to understand and easy to use. अगर आप ना कुछ दिन ये इसके बारे में सीख लेंगे, कोई आपको सिखाएंगे या फिर इसकी क्लास में आप जाओगे तो आप ना इसको जल्दी आपको आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है, आराम से आप क्या कर पाओगे, आप भी अपने सर्टिफिकेट्स या फिर क्या बोलते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड वगैरह आप भी बना पाओगे। इजी टू यूज है, वेरी इजी टू यूज, नॉट डिफिकल्ट, प्रोफेशनल नहीं है। बहुत ही कुछ सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करने में आपको काफ़ी टाइम की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसमें वो उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हैज़ मेनी टेम्पलेट्स। इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइन पैटर्न है वो बनी हुई है, यू जस्ट वांट टू कस्टमाइज। ऐसा है कि आपने बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कर लिया तो हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस कार्ड्स आपको मिलेंगे, बस उसमें आपने अपनी नाम डालना है, ना फ़ोन नंबर डालना है और फोटो वगैरह डालना है, बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो कर चुका है। ठीक है, ऐसे जो पैटर्न मिलते हैं कंप्यूटर में इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। सो काफी सारी टेम्पलेट्स है, ब्रोशर का भी काफी सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, बस उसमें से सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी नाम वगैरह करके कस्टमाइज करना है, वो अपना हो जाएगा। तो ये अनदर वन एडवांटेज है, इट हैज मेनी टेम्पलेट्स। नेक्स्ट वन, save lot of time and is fun. Next one is then using MS Publisher you can create your certificates, बिजनेस कार्ड्स एक्सेट्रा वेरी क्विकली। बहुत टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करे उससे जल्दी ये हो जाएगा एंड इट्स वेरी फन। आप इसमें क्या है, बहुत ही क्या बोलते हैं फनी, सॉरी आई मीन फनी नहीं है, बहुत फन है, मतलब बहुत ही आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इसमें ना काम करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे आपने इतनी अच्छी डिजाइनिंग्स बनाई है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एमएस पब्लिशर। इस कारण है ना एमएस पब्लिशर क्या है, बच्चों को या फिर है ना स्टूडेंट्स को वगैरह है ना ये ऐसी जो चीज बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एमएस पब्लिशर। नाउ वी लिसन टू द क्वेश्चन आंसर्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज write the steps to save a file in MS Publisher। मीन्स MS Publisher में आपने एक फाइल बना लिया, जस्ट इमेजिन आपने एक कार्ड बना लिया, उसको कैसे सेव करेंगे। सेव नहीं करोगे तो फिर आप जैसे कंप्यूटर ऑफ करेंगे ना वो निकल जाएगा, है ना, सेव करना पड़ता है। अब देखो MS Publisher में सेव करने की जो तरीका है बाकी जो MS सॉफ्टवेयर में है ऐसे ही है। देखो स्टेप्स, फर्स्ट वन, स्टेप टू सेव ए फाइल इन MS Publisher। Step 1, click on File tab. Step 2, click on Save option. Save as window will appear. Step 3, in the file name box enter a name. Step 4, select the location you want to save. Step 5, click Save button. Now you see this is the very same steps that you have to use in MS Word, Excel, PowerPoint, etc. to save a file. इन सभी में क्या है, यही मेथड है टू सेव ए फाइल। वर्ड में भी ऐसे है, एक्सेल में भी ऐसे है, पावर पॉइंट में भी ऐसे, क्योंकि ये सभी क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आता है, एक बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट खरीद लिया है तो आपको 4-5 सॉफ्टवेयर इकट्ठे मिलेगा, तो ये अलग अलग काम का करते हैं। उसके साथ में है कौन सा, एमएस पब्लिशर भी, एमएस पब्लिशर, लेकिन कुछ थोड़ी सी फर्क है, मैं शुरुआत में बताया फिर मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक की क्या है एमएस ऑफिस सूट उसके साथ आते हैं। तो उस सभी में क्या है, उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सभी में सेव करने का तरीका ऐसा ही है। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब। फाइल टैब सबसे ऊपर होगा ना, ये मेनू बार में पहले आते हैं फाइल टैब। फाइल टैब में क्लिक करना है, जैसे हम स्कूल खोलेंगे ना, मैं आपको कंप्यूटर लैब में ये दिखाएंगे। फाइल टैब आप सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको क्या आएगा, सेव एज विंडो विल अपीयर, एक विंडो आएगा नेक्स्ट, उसमें लिखा होगा सेव एज। तो उसके बाद होगा इन फाइल नेम डालना है वहां में आपने, इन द फाइल नेम बॉक्स एंटर ए नेम, जो भी नाम आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, अपने नाम डालना है या फिर किसको ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हो उसका नाम डालना है वो आप डाल दीजिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू सेव। अब कंप्यूटर में काफी सारी लोकेशंस भी है, जैसे कि आप ड्राइव से ई होगा, एफ होगा,
GH ऐसे हम पार्टीशन करते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हो, या फिर और कोई फोल्डर जो आपने आप बनाया है उसमें भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हो। जो लोकेशन है जहां पर सेव करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, क्लिक सेव बटन। उसके बाद सेव बटन एंटर करो तो आपकी जो बनी हुई है ना, आपसे जो बनी हुई कार्ड होगा या जो भी होगा एमएस पब्लिशर में आपने बनाया है वो क्या होगा, सेव हो गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग ए कार्ड और ब्रोशर इन एमएस पब्लिशर। अब एमएस पब्लिशर में आप एक कार्ड बना रहे हो या ब्रोशर बना रहे हो तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या आपको क्या है फायदा है। आंसर, advantage of creating a card or brochure in MS Publisher. First one, you can create impressive cards or brochures. It is an easy to use program. It has hundreds of templates and can be easily customized. It saves a lot of time and is fun. ये कुछ पॉइंट्स है मैं पहले भी बताया हुआ है, वही है advantages of creating a card or brochure in MS Publisher. MS Publisher में आप कार्ड क्रिएट करोगे या ब्रोशर करोगे या कैलेंडर क्रिएट करोगे, जो भी क्रिएट करेंगे ना तो आपकी फायदा क्या क्या होगा। फर्स्ट वन, यू कैन क्रिएट इम्प्रेसिव कार्ड्स और ब्रोशर्स। आप बहुत अच्छा क्या बना सकते हैं, कार्ड और ब्रोशर बना सकते हैं। इट इज एन ईजी टू यूज प्रोग्राम, बहुत आसानी से आप प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स एंड कैन बी इजीली कस्टमाइज्ड। इसमें काफी सारी डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स, एंड कैन बी इजीली कस्टमाइज्ड। अब आराम से उसके नाम वगैरह बदल के अपने कंपनी का या फिर आपका नाम लगा सकते हैं। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इज फन। ये बहुत सारी टाइम आपको बचाएंगे और ये बहुत ही क्या है आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, फन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी हैव एमएस पब्लिशर ऑन आवर कंप्यूटर। दिस क्वेश्चन, इसकी बात मैं शुरुआत में कर रहे थे, इसमें थोड़ी सी एक फर्क है बाकी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस की सॉफ्टवेयर है उससे उसके साथ, वो मैं बताना है इस आंसर में। हाउ कैन वी हैव एमएस पब्लिशर ऑन आवर कंप्यूटर, हमारी कंप्यूटर में एमएस पब्लिशर कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। तो आंसर सी, एमएस पब्लिशर इज ए प्रोग्राम दैट कम्स विद द with Microsoft Office professional version of the MS Office suite. It can be installed in your computer either via MS Office suite CD or by buying and downloading online. तो आंसर ऐसे है, MS Publisher is a program that comes with Microsoft Office professional version. ये एक प्रोग्राम एमएस पब्लिशर है, ऐसा एक प्रोग्राम है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल वर्जन में आएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है ना प्रोफेशनल वर्जन है, वो पेड वर्जन है, उसमें आपको पैसा लगेगा वो खरीदने के लिए। जब आप कंप्यूटर नया लेंगे ना आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक सूट तो मिलता ही है। माइक्रोसॉफ्ट देखो यहाँ पे लिखा है ऑफिस सूट, ये एमएस ऑफिस सूट है ना, जो विंडोज की जो भी कंप्यूटर आप लेंगे उसमें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होगा ही है, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनल वर्जन नहीं होगा। प्रोफेशनल वर्जन इज अ पेड वर्जन, वो पेड वर्जन है, उसमें आपको पैसा कुछ लगता है, 3,000 4,000 रुपये और लगता है। तो अगर वो आप खरीदोगे तो उसके साथ आपको क्या मिलेंगे, एमएस पब्लिशर भी मिल जाएगा। मतलब एमएस ऑफिस प्रोफेशनल वर्जन के साथ आता है कौन सा, एमएस पब्लिशर। ठीक है, आम कंप्यूटर में ये नहीं होगी, तो इसको अलग से क्या करना पड़ता है, पे करके इसको इंस्टॉल करना करता है। वो कैसे करेंगे देखो, इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर आइदर वाया एमएस ऑफिस सूट सीडी। अगर आप मार्केट से ये खरीदोगे तो आपको एक सीडी मिलेगा, ठीक है, वो सीडी आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीडी ड्राइव में डाल के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, कैसे, बाइंग एंड डाउनलोडिंग ऑनलाइन। आप इसको ऑनलाइन इसकी पेमेंट करना है तो आपको डाउनलोड ऑप्शन आएंगे, तो आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये दो तरीका है हमें ना एमएस पब्लिशर हमारी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, make a list of any 5 publications that can be made using MS Publisher। तो कोई 5 पब्लिकेशंस, 5 मींस जो चीज आप ना एमएस पब्लिशर इस्तेमाल करके बना सकते हैं वो बोलना है। वो पहले भी बताया हुआ है, देखो आंसर, 5 publications that can be made using MS Publisher: greeting cards, invitation cards, brochures, business cards, calendar, सर्टिफिकेट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी है, ग्रीटिंग कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड है, कैलेंडर है, ये सभी आप क्या कर सकते हैं, एमएस पब्लिशर इस्तेमाल करके बना सकते हैं। नेक्स्ट वन,
Write any two birthday quotes that you can use in a birthday card. तो कोई दो बर्थडे कोट है, ठीक है, वो लिखना है। वो आपको पता है बर्थडे में आप कैसे विश करते हो, वो लिखना है। आंसर बर्थडे कोट्स, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आप लिख सकते हो, आई होप यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट एनी कोट यू लाइक। अब हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो ऐसे भी कोई भी कोट आप क्या कर सकते हैं, बर्थडे कार्ड है जो आप बना रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। सो दिस इज योर चैप्टर। आप ये लिखे और रफ वर्क में वगैरह लिख के आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यू सी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बिट्स मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा, आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिकल लेसन था, इसको हम स्कूल खोलते हैं ना, स्कूल में ये सिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।